और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस के प्रत्याशी को साल भर में पता नहीं कितने उनके करवा जाएंगे, उनके नंबर बाहर जाएंगे। पहले भी स्थिति यही है, पहले भी स्थिति यही है, क्योंकि उस परिवार को मैं जानता हूँ नजदीकी से। इनके एक रिश्तेदार को हमने राय से चुनाव लड़वा रहे हैं, बोले कि बीजेपी की कार्यकर्त्री है, बहुत पहले से बीजेपी में, आज से 20 साल पहले से। लेकिन रिश्ता होना अलग बात है, उनका ही है, उनका परिवार भले विदेश रहता है, लेकिन वो स्वयं दिल्ली छोड़ के कभी जाती नहीं। दिल्ली रहती है, हरियाणा रहती है, हरियाणा में वो वहां पहले विधायक मंत्री रही है, अच्छा उनका पहलू है उस नाते। लेकिन और घबराती इतनी है, 2014 में हमने चुनाव लड़ा, मैदान छोड़ के चली गई। 2019 में किसी ने इनकी परवाही नहीं की। अब कहीं गलतफहमी हो गई, चलो भी मनोहर लाल तो यहाँ है नहीं, नायब सैनी तो है नहीं, लेकिन जगमोहन आनंद को जितना ताकतवर मनोहर लाल उनको दिख रहा है, जितना ताकत नायब सैनी दिख रहा है, उतने ही ताकतवर जगमोहन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 पंजाबी धर्मशाला से। देख सकते हैं चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और उससे पहले बीजेपी का बड़ा पंजाबी सम्मेलन करनाल के सेक्टर 9 पंजाबी धर्मशाला में किया है। जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रत्याशी हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सांसद करनाल पहुंचे हैं, जहां पर देख सकते हैं करनाल के लोगों से अपील भी उन्होंने की है बीजेपी को वोट देकर जो है भारी मतों से 5 विधानसभाओं में जिताने की बात करने की कोशिश भी करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं फिलहाल करनाल के पंजाबी धर्मशाला की तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से सांसद हैं, वो देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज करनाल में पंजाबी सम्मेलन जो है वो किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त करनाल के सेक्टर 9 पंजाबी धर्मशाला की है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद के प्रचार में करनाल में देख सकते हैं कि पहुंचे थे। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, क्या कुछ उनका कहना है। मित्रों, चुनाव प्रचार एक प्रकार से अंतिम क्षणों में आ गया है। कल विधिवत जो चुनाव प्रचार का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद 4 तारीख को सब चुनावी व्यवस्थाओं में सब लोग जैसा लगते हैं, सरकारी मशीनरी व्यवस्थाओं में लगती है, पार्टियों को लोग भी लगते हैं, और 5 तारीख को सुबह पोलिंग शुरू हो जाएगी, सायंकाल 6 बजे पोलिंग समाप्त होगी। आज मैं लोकसभा अपनी करनाल में कुछ विधानसभाओं में होकर आया हूँ, कुछ मैं कल भी मैं जाऊँगा। 3 दिन करनाल लोकसभा के ही जितने विधानसभा क्षेत्र हैं लगभग सब में मेरा जाना होगा। मेरा एक फीलिंग ये है कि हम करनाल की 9 की 9 विधानसभाएं ये जीतने वाले हैं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के एक नया रिकॉर्ड हरियाणा का स्थापित होने वाला है। कांग्रेस सरकार जो है बौखलाई है, बयान आ रहे हैं, कोई जेब भरने की बात करता है तो कोई 50 वोट 1 नौकरी की बात, कुंबे के हिसाब से नौकरी देने की बात। हार की बौखलाहट ऐसी होती है, जब हार की बौखलाहट आती है तो तरह तरह के शब्द बाण निकल जाते हैं। तो ऐसे जो शब्द बाण उनके निकल रहे हैं, यही उनके लिए एक प्रकार का उनके अंत का कारण बनेगा। समाज से अपील करी कि किस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया समाज का, आपको भी आक्षेप कहे ना, आखिर तो ये बहुत खुली बात है। ये अलग बात है कि मैं मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते उस समय एक संवैधानिक दायित्व था तो मैं कभी बोला नहीं, लेकिन आज मुझे उस प्रकार की छूट है और उस छूट के कारण से आज मैं जनता को बता रहा हूँ, और केवल एक समाज को नहीं, इन्होंने प्राय सब समाजों को, यानी इनकी एक प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में कह रहे हैं कि मैं अगर जीत गया तो यहाँ अपने इलाके से इस एक वर्ग को बाहर निकलवा दूंगा। यानी एक विधायक की इतना हिम्मत हो जाए कि वो किसी एक समाज के वर्ग को वहां से बाहर निकाल देगा। मैं आज वहां होके आया हूँ और वहां स्पष्ट लोगों को बता के आया हूँ कि हरियाणा का भाईचारा ये किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। कितने वोटों से जीत मानते हैं करनाल से? करनाल बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। बाकी तो कल हम सारा आंकलन करेंगे, एक एक बूथ का आंकलन करेंगे और कल शाम को आपको बताएंगे। तो यही रहेंगे 3 दिन तक रोल पे 20 दिन की चुनावी मौसम में देखिए, चुनावी नहीं, चुनाव से पहले भी आगे पीछे मिलती रही है, चुनाव मिलती रही है। इसका चुनाव से संबंध मुझे नहीं लगता कोई होगा। जब वो मांगते हैं एक प्रक्रिया के तहत उनको चुनाव उसको पैरोल जो है मिलती है, वो एक कंडक्ट ऑफ द प्रिजनर, एक नियम होते हैं, उस नियमों के अंतर्गत सर यही रहेंगे।
मैं 3 दिन। राहुल गांधी 3 दिन के हरियाणा दौरे पर आए थे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इससे मजबूती मिलेगी उनको। देखिए, वो चूंकि कहीं जाकर के कार्यक्रम तो कर नहीं सकते मोदी जी की तरह, जो 50-50 हजार के उन्होंने कार्यक्रम किए, चाहे उन्होंने कुरुक्षेत्र में किया, चाहे उन्होंने हिसार में किया, उन्होंने गोहाना में किया, और कल ही पलवल में करके आए हैं। चारों कार्यक्रम लाखों की संख्या में लोग आए, इनमें दम नहीं है। मुझे पता लगा कि हुड्डा जी परसों कुंजपुरा आए थे, आपने देखा होगा क्या माहौल था, क्या माहौल था। कुर्सियां भी नहीं भर पाई। कम से कम यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है कि जो इंतजाम किया जाए उससे ज्यादा लोग वहां आते हैं। इसी में से पता लग रहा है कि हरियाणा के अंदर एक नए प्रकार का उत्साह लोगों में खड़ा हुआ है, और वो हमारे काम करने की पद्धति को उन्होंने देखा है। कांग्रेस की 10 साल की कार्य पद्धति, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की कार्य पद्धति आज लोग मिलाते हैं। आज लोग सोचते हैं कि ईज ऑफ लिविंग के नाते से लोगों को रहन सहन का जो अच्छा वातावरण इस 10 साल के कार्यकाल में मिला है, वो कांग्रेस का जब टाइम याद करते हैं तो लोग कांप उठते हैं, थर्रा उठते हैं। खट्टर साहब, कितनी सीटें भाजपा की जो है हरियाणा में आएंगी? कंफर्टेबल मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के अपने आप में आएगी। बीजेपी भाजपा ज्वाइन कब खैर कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं होगी, इसलिए छोड़ गया होगा। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, इनके मुखियाओं ने मेरे माध्यम से अपने समाज को पीड़ा पहुंचाई। पीड़ा याद रखना मित्रों, मुझे अगर समाज ने, बाकी हरियाणा के प्रदेश के लोगों ने, हमारे विधायक दल ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री क्या बनाया, इनको पचा नहीं कांग्रेस वालों। और कांग्रेस वालों ने कहा ये कौन है खट्टर पट्टर, ये शब्द प्रयोग किए, ये जहां से आया है वहीं वापस भेज देंगे, जिस बिल से निकला उस बिल में डाल देंगे। ये वाक्य प्रयोग किए क्या नहीं, ये क्या नहीं? तो क्या समाज का ये अपमान सहन करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो मौका कौन सा है? मौका यही है। लोकतंत्र में अगर किसी को चोट पहुंचानी हो तो सबसे बड़ी चोट वोट की चोट होती है। 5 तारीख ध्यान रखना। इस कांग्रेस को केवल हमें अपमानित किया ऐसा नहीं है, अपने समाज को भी अपमानित करते रहे। यानी जो लोग इनके साथ काम करते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, दूसरा तो कोई पसंद है ही नहीं ना। इनके सामने कोई खड़ा हो जाए, लोकतंत्र हर किसी की इच्छा करती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। एक हमारी लोग यानी अनुसूचित जाति की बहन जो इनकी नेता है, उसने ये क्या कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, उसके पीछे उसको अपमानित करने के लिए जातिवाचक शब्दों से जबकि कानून अपराध है। आप अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को जातिवाचक शब्द से जुबान नहीं सकते हो। और यही नहीं, इससे पहले भी इनके देश के अध्यक्ष होते थे अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, उसकी पिटाई हम लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष की जो पिटाई कर सकता है उनका संगठन का परिवार चलेगा कैसे? पिटाई करने के बाद अस्पताल भर्ती हो, मैं उनको मिलने के लिए गया। और आज वही शख्स भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से इतने पसंद हुए कि मुझे जो यानी सुकून मिलता है, मुझे सुरक्षा मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है। नाम बताने की आवश्यकता है क्या? क्या नाम है? और इनके घर के द्वंद इतने हैं। आज मुझे एक वीडियो सुनने को मिली, एक पत्रकार ने उस नेत्री से, नाम ही बताता हूँ, शैलजा जी से पूछा कि आपकी हुड्डा जी से बात होती है? हंस पड़े। उनका कि कब पीछे बात हुई, याद करना पड़ेगा। कब बात हुई? काफी समय हो गया। यानी एक पार्टी में 2 शीर्ष के नेता आपस में बात नहीं कर रहे, टॉपिक तो नहीं, क्या चलाएंगे पार्टी? मित्रों, इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए ये जो अवसर है पूरे हरियाणा का, इसमें लोग बहुत सावधान हो गए हैं और लोगों ने संकल्प तय कर लिया है कि आने वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।